हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत बुचेरिया बैंक्रप्टी यानी हाथी पांव पैर यदि थोड़ा थोड़ा फूलते फूलते एक दिन इतना मोटा हो जाए कि आपका पैर हाथी के समान लगने लगे तो इसे हम बुचेरिया बैंक्रप्टी कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि फाइलेरियासिस, माइक्रोफाइलेरिया एलिफेंटाइटिस में एलोपैथी का दवा आप ले रहे हैं, हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल, कई तरह का एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी आप ले लिए हैं और जाने कितने तरह का आप देसी इलाज, झाड़ फूँक सब चीज़ करा लिए हैं। तो उनका यदि फाइलेरिया हाथी पाँव ठीक नहीं होता है तो आज उनके लिए हम नए रिसर्च के साथ हम उपस्थित हुए हैं आपके चैनल के माध्यम से। रंभा देवी जी का पैर तो फूला था, उनको फाइलेरिया बहुत दिनों से था और कई डॉक्टर से वो दिखा चुकी थी, काफ़ी निराश हो गई थी। उन्होंने मेरा चैनल देखा, 66 साल पुराना फाइलेरिया का मरीज ठीक होते हुए और कई मरीजों का तो मात्र 1 महीना में बिल्कुल जड़ से ठीक हो गया और 10 साल बाद तक भी वो बीमारी रिपीट नहीं हुआ। उन्हें ये वीडियो देखने के बाद में काफ़ी विश्वास हो गया और जो रंभा देवी जी हैं वो 40 दिन के बाद हमारे क्लिनिक पर आई थी। उनका भी पैर काफ़ी मोटा हो गया था, इसलिए ससुराल के लोगों को भी थोड़ा प्रॉब्लम लगता था। रंभा देवी को तरह तरह के ताने भी सुनने पड़े थे, लेकिन वो बिल्कुल अब ठीक हैं। स्वाभाविक बात है, कोई मरीज हो जाता है घर में तो सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो ये आपका जो फाइलेरियासिस है, हमने 40 दिन के बाद में उनकी तबीयत को हमने देखा। उनको थायराइड भी था, थायराइड की बीमारी भी थी और उनका थोड़ा क्रिएटिनिन भी बढ़ा था और उनका शरीर भी फूल गया था फाइलेरिया के वजह से। पैर फूला हुआ आपको मिल जाएगा, एक पैर फूला रहेगा, शायद ही किसी को 2 पैर फूला रहता है। हमने हाथ देखा हुआ है फूलते हुए, हाथ देखा है, हाइड्रोसिल फूल जाएगा और आपको किसी को गिल्टी हो जाता है चेस्ट में, आँख से किसी को आँख में लाली जाता है, दूध की तरह पेशाब होता है, उल्टी और बुखार, दर्द रहता है। लेकिन अभी तक जितने मरीज हम देखे थे उसमें किसी का भी पैर के अतिरिक्त पूरा शरीर नहीं फूला हुआ था। उनका हाथ और पूरा शरीर फूल गया था और मात्र 40 दिन के फाइलेरिया के ट्रीटमेंट से ही पूरा शरीर का सूजन जो है 40 दिन में समाप्त हो गया है और पैर में भी बहुत काफ़ी उन्हें आराम है। तो फाइलेरिया के साथ में जिनको थायराइड है, थायराइड की बीमारी है और उनका शरीर काफ़ी फूल गया है, उन लोगों के लिए फिर एक आशा की किरण जग गई है। यानी फाइलेरिया हो और साथ में आपको थायराइड है और सूजन पैर से लेकर पूरे शरीर में, होल बॉडी में हो जाए और तमाम तरह के डॉक्टर से दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ है, तो ये ऐसे मरीज के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। उनका एड्रेस, टेलीफोन नंबर सारा उपलब्ध हो गया है। जानकारी के लिए हम वो आपको नंबर उपलब्ध करा सकते हैं। जब मरीज का लगभग 6 मंथ इलाज चल जाएगा, 6 मंथ, तो क्या रिजल्ट आया उस क्रम में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो 40 दिन में भी हम दिखा सकते थे, लेकिन हमको लगा कि थोड़ा और बेहतर स्थिति में हो जाए तो कभी लाइव करेंगे मरीज से परमिशन लेने के बाद में। तो यदि पैर आपका फूल जाए, धीरे धीरे दिन में फूलते जाता है और रात में कम हो जाता है, रात में थोड़ा कम होकर सवेरे तक कम हो जाएगा। जैसे चलना फिरना मरीज शुरू करते हैं फूलना शुरू हो जाता है
और बुखार के साथ में जार बुखार के साथ लाली लेकर पैर बहुत लाल हो जाता है। और फाइलेरिया के मरीज को जो मोटा पैर हो गया है, कटने से, छिलने से, चोट लगने से बचानी चाहिए, नहीं तो घाव होकर पानी गिरने लगता है। दही और केले का प्रयोग आप कृपया न करेंगे क्योंकि बहुत हानि करता है। इसमें मीट, मछली, अंडा सारे कुछ खा सकते हैं, दही केले से ही दिक्कत लगता है। दूध की तरफ पेशाब होने लगे तो ये भी फाइलेरिया का लक्षण है। दूध की तरफ पेशाब हो तो उसको भी देखिए। यदि आँख लाल हो गया है, आँख आपको लाल हो रहा है तो भी फाइलेरिया का लक्षण है। छाती में गिल्टी हो गया है, यदि महिला हैं आप, छाती में गिल्टी हो गया है, ये भी फाइलेरिया का लक्षण है। और बुखार के साथ उल्टी भी होगा और आपको काफ़ी ठंड लगेगा, उसके साथ पैर फूल जाए तो आपको फाइलेरिया का लक्षण समझनी चाहिए। हम 66 साल पुराना आपको फाइलेरिया हम आपको लाइव किए थे कि ठीक हो जाता है। हम कोशिश करते हैं, मरीज के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं ताकि मेरा मरीज ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो और हमारे इलाज से कहीं से भी घूम के आए हैं तो ज़रूर ठीक हो जाए। बड़े बड़े डॉक्टर का इतना बड़ा आपको जांच रिपोर्ट लाते हैं, घबरा जाता है आदमी, डर जाता है, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। लेकिन मरीज के धैर्य से काफ़ी मरीज सहयोग कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तब हम लोग दवा देते हैं। यही एक आधार होता है। होम्योपैथिक दवा का रिसर्च करने का हेनीमैन साहब का एक ही उद्देश्य है कि बीमारी को जड़ से ठीक करना, आराम के लिए, तत्काल आराम के लिए, राहत देने के लिए। एलोपैथिक दवा तो है ही, कोई भी दिक्कत होता है तत्काल मरीज के लिए आराम चाहिए तो अंग्रेजी दवा बेहतरीन काम करता है। लेकिन सभी पैथी का कुछ गुण है तो कुछ दोष भी है। एलोपैथी का दोष है, एलोपैथिक चिकित्सा महान चिकित्सा कहा जाता है इसलिए कि तुरंत आपको राहत दे देता है। तुरंत आपको क्या देता है? राहत दे देता है। कोई भी चीज़ में यदि आपको कोई राहत दे दे तुरंत तो आपके लिए वो भगवान है। तो अंग्रेजी दवा की यही खासियत है, इसलिए दुनिया का प्रथम चिकित्सा बना हुआ है और होम्योपैथिक चिकित्सा सेकंड में आ गया है। एलोपैथिक दवा इलाज लेने के बाद में जस्ट होम्योपैथिक दवा का ही ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा देर से काम करेगा, दुरुस्त आएगा और बिल्कुल बीमारी को जड़ से ठीक कर देगा। हर बीमारी में संभव नहीं है कि आपको फास्ट रिलीफ दे। जैसे आपको फाइलेरिया में अंग्रेजी दवा आप लेते हैं तो कोई आपको रिलीफ नहीं मिल पाता है, थोड़ा बहुत आराम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है। तो मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलता है। आप हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें, मस्कीटो नेट का प्रयोग करें। यदि बीमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आपको प्रयोग करनी चाहिए। इसे कंट्रोल में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इसी से ठीक हो जाएगा, बल्कि ठीक करने के लिए पूरा अपना लक्षण सिम्टम बताकर आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। अब ये तो पी बनर्जी का ये आपको फाइलेरिया का ये प्रसिद्ध तेल है, इसको भी लोग लगाते हैं, लेकिन इसे भी पता नहीं कितने लोगों को लाभ मिलता है। कई लोग अब लगा उगा कर हमारे पास आते हैं तो आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन तत्काल जिनको रिलीफ चाहिए ये तेल बहुत ही कारगर हो सकता है। तो फाइलेरिया में जब भी हम वीडियो लाते हैं पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ आते हैं, ताकि निराश रोगी को, काफ़ी जो निराश हो गए हैं, एक आशा की किरण कहीं से तो दिखाई दे। तो हम अपनी बात हम अपने से नहीं कहते हैं, बल्कि लाइव वीडियो देते हैं ताकि आपको विश्वास हो सके। आप सभी जानते हैं कि डिजिटल युग में लाइव का अपना मतलब होता है कि लाइव वीडियो गलत नहीं हो सकता है और लाइव में जो दिखाया गया है सच रहता है। फिर रंभा देवी जी का आज आकर बोल रही थी
कि उनका तबीयत काफ़ी ठीक है और पूरा शरीर का जो सूजन हो गया था, फाइलेरिया तो था ही, थायराइड की भी बीमारी था, और मात्र 40 दिन के प्रयोग से सूजन बहुत कम हो गया, यानी शरीर का तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और पैर में जो सूजन फाइलेरिया के चलते है वो भी इलाज जारी है, वो भी कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। तो शरीर का कोई भी सूजन को हल्के में न ले, सूजन होता है, काफ़ी तकलीफ देता है और अच्छे स्वास्थ्य का ये निशानी नहीं है। तो अभी तक यही चीज़ अभी तक हमारे जानकारी में यही है, और फाइलेरिया का ऑपरेशन कराने से आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, बीमारी ठीक नहीं होता है, पुनः धीरे धीरे वापस आने लगता है। तो ये संभावनाओं का ये चिकित्सा क्षेत्र है। जब तक आशा रखते हैं क्योर होने का, तो ज़रूर आप क्योर होइएगा। तो हम लाइव वीडियो मेरा देखते रहिए, कितने भयानक मरीज ठीक हो रहे हैं। हम अपने से हम बात अपनी कोई नहीं बताते हैं, बनाकर कोई भी बात हम नहीं बताते हैं, पूरे प्रमाण के साथ। कहीं से भी पूछिएगा, डॉक्टर साहब ये बात आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सा मरीज आपने देखा है, तो सारा उनका रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। उसके बाद जिनका ठीक होता है उनका नंबर टेलीफोन उपलब्ध रहता है, चाहे तो कोई रोगी उनसे पूछ सकता है, इंटरव्यू ले सकते हैं। हमारा ये कतई उद्देश्य नहीं है कि चैनल पर आकर अपने क्लिनिक का मैं प्रचार प्रसार करूं, बल्कि हम एक अनुभव साझा करते हैं कि थोड़ा सा ही प्रयास, यानी भारत के श्रद्धेय रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है लोकल फॉर वोकल, यानी कभी कभी जो होता है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी अस्पताल हो, कोई भी डॉक्टर हो, शुरू में छोटे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे मरीज ठीक होते जाता है वही डॉक्टर धीरे धीरे वोकल होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं। तो कभी कभी साधारण चिकित्सक का फार्मूला भी बहुत ज़्यादा कारगर हो जाता है, जहां बड़े बड़े डॉक्टरों के फार्मूले काम नहीं आते हैं। तो इसमें हम जो प्रयास करते हैं, एक दिन न एक दिन आप लोगों के सहयोग से मैं उम्मीद करता हूं कि फाइलेरिया एक दिन जरूर लोग को यकीन हो जाएगा। बहुत लोग तो यकीन कर गए हैं, मान लिए हैं, ठीक भी हो रहा है, बहुत लोग को यकीन अभी भी नहीं होता है। तो आने वाले टाइम में उन्हें ज़रूर यकीन हो जाएगा कि उनकी बीमारी ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों का तो बीमारी इधर उधर के इलाज से सही डॉक्टर नहीं मिले, पता नहीं क्या हुआ, उनकी बीमारी काफ़ी बढ़ गई है। तो उसमें भी जिनको विश्वास है, फेथ करते हैं, सहयोग करते हैं, तो जो रोगी विश्वास करते हैं तो उसके लिए हम लोग मेहनत पूरा करते हैं और उसमें सफलता मिल जाती है। अभी मरीज कितना मोटा पैर आप देख नहीं सकते हैं, भगवान न जाने कैसे मरीज उतना कष्ट सहते होंगे, देख के रूह कांप जाता है वैसे मरीजों का। वो भी विश्वास करके खाए तो 6 महीना में फाइलेरिया के चलते जो उल्टी होता था, बुखार होता था, बिल्कुल बंद हो गया। पैर इतना मोटा था वो भी जाकर धीरे धीरे अब बहुत सम्मान हो गया है 6 महीना में। तो विश्वास करते हैं तो फायदा जरूर मिल रहा है। आगे भी जो रोगी विश्वास करेंगे उनको फायदा जरूर मिलेगा। सच जानने की कोशिश करिए, सच्चाई मालूम करिए, सच जानने के बाद ही आप ट्रीटमेंट लीजिए। और ये हमारा प्रचार प्रसार करने के लिए हम नहीं आते हैं, बल्कि हमारा प्रयास, हमारा फार्मूला, हमारे द्वारा की गई चिकित्सा से किसी को फायदा हो जाए तो हमारे लिए सौभाग्य है। मौका देते हैं आप इलाज का, तो इस सभी रोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मरीज चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, कहीं का भी क्यों ना हो, सभी रोगियों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है और हम पूरे ताकत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं ताकि मरीज चारों ओर से निराश हो गए हैं वो जरूर ठीक हो जाए। और इसमें कामयाबी भी मिल रही है। एक से एक भयानक फाइलेरिया के मरीज अब ठीक होने लगे हैं। वो बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि तमाम तरह की दुनिया देखेगी कि नहीं फाइलेरिया का वास्तव में इलाज है,
यह लाइलाज बीमारी अब नहीं रह गया है, चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो। कोशिश करिए कि मच्छरदानी मस्कीटो नेट का प्रयोग करिए और बीमारी को नियंत्रण में रखिए तो अच्छा रहेगा। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।